गुलचारों का मशमारावती प्रोग्राम में तहा एक बार पदा वशत कने दामई को मामलादारी करने गई लश्करी रईसानी साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है। लश्करी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया। लश्करी रईसानी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो है बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत को किस तरह देखते हैं, जाम कमाल साहब के किरदार को किस तरह देखते हैं? आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ इस्तेकाम आने के उम्मीदें हैं या माजी की तरह हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसी तरह ही जो है स्टेटस को कायम है? कि आप खुद ज़रा इस तमाम मामलात को अपने नज़र से गुजारें और सोच लें कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक गैर सियासी शख्स सईद अहमद हाशमी के सरपरस्ती में रातों रात बनता है। और अगर आप सईद अहमद हाशमी से ये पूछ लें कि तुर्बत किस डिवीजन में, शायद उसको ये भी पता ना हो कि वो कहाँ है, मगर अचानक वो पॉलिटिकल पार्टी मारूफ भी हो जाता है और हुकूमत में भी आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जो आज का हुकूमत है ये बदतरीन स्टेटस को बरकरार रखने के लिए लाया गया है, ताकि जिस एजेंडा पे हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने अमल दरामद कराना है वो उस एजेंडा के लिए के एवज उन्होंने ये पार्टी बनाई और उनको हुकूमत भी दी। मैं ये समझता हूँ कि इस जिसको हुकूमत हम कहते हैं, जिसको रिमोट कंट्रोल पे चलाया जा रहा है आजकल, इससे अगर कोई उम्मीद और तवक्को रखें तो मैं ये समझता हूं कि वो इस सरजमीन के साथ बदतरीन दगा और धोखेबाजी है। क्योंकि जब वो लाए गए एक खास मकसद के लिए तो फिर और हकीकी सियासी जो क़यादत और पॉलिटिकल पार्टीज का रास्ता रोका गया है इस मकसद के लिए कि इनको लाया जाए, तो फिर आप खुद इंसाफ करें, क्या इन लोगों से उम्मीद और तवक्को रखा जाएगा कि बलूचिस्तान के मामलात को आगे ले जाएं और ठीक करें? मगर रईसानी साहब हमें तो मौजूदा सूरत हाल में जाम कमाल साहब खुद जो हैं वो नाला नज़र आ रहे हैं अपना वफाक से, उनकी खुद जो हैं काफ़ी जो है रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं वफाकी हुकूमत से। तो आप नहीं समझते कि जाम कमाल साहब खुद जो हैं इस मसले का जो है वो विक्टिम हैं? लश्करी साहब मैं इकबाल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐड करना चाहता हूँ। इस वक्त जीसीसी की और सीपैक के हवाले से बलूचिस्तान चाइना में एक मीटिंग चल रही है जिसमें जाम कमाल ने शिरकत नहीं की बल्कि ज़हूर बुलेदी साहब को वहाँ भेजा, और इसी दौरान उनका एक स्टेटमेंट आता है कि हमें इतने पैसे नहीं मिले और सीपैक में बलूचिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें क्या इशारा कर रही हैं हमें? देखिए, बात यह कि अगर आप जान साहब के सियासी छोटे से मुख्तसर सियासी जिंदगी के माजी में चले जाए, जब जान साहब मियां नवाज शरीफ के काबीना में थे तो उनको ये आवाज उस वक्त उठाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त भी मुख्तलिफ अदर में मुख्तलिफ दौरों पे चले हैं, हुकूमती नुमाइंदगी करने के लिए जाते रहे सेंट्रल एशिया वगैरह वगैरह। तो क्यों खामोश रहे? शायद ये आपने कभी सुना है नहीं कि जब जान साहब फेडरल मिनिस्टर थे तो उस वक्त इनके बारे में ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट ने इन पे हाथ रखा है और अगला वजीर आजम ये होंगे। तो अब अगर जान साहब जेन्युइनली नाला है तो उनको ये चाहिए कि ऑपोजिशन को भी एतमाद में लें और उन इक़दामात का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हिमायत करेगा जिसमें बलूचिस्तान के हुकूक के लिए कानून साजी हो, जिसमें बलूचिस्तान के हक के लिए मुश्तरका हम आवाज उठाएं। हम उनका मुकम्मल हिमायत करेंगे अगर वो जेन्युइनली इन तमाम मामलात पे संजीदा है और वो ये समझते हैं कि उनके साथ या उनके सूबे के साथ ज्यादती हुआ है, तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के हुकूक के लिए उनके साथ देगा और उनके बाजू बन के आगे जाएगा, बगैर किसी वजारत के, बगैर किसी एडवाइजरी के शर्त से, सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के हुकूक के लिए हम उनके साथ देंगे अगर उनका ये शिकायत जेन्युइन है।
अच्छा लश्करी साहब, एक बड़ी बातें या रूमर्स इनको कहें, अनकन्फर्म रिपोर्ट कहें, अख्तर मैंगल की कुद्दूस बिजंजो के साथ मुतवातिर मीटिंगें चल रही हैं और इसमें लोगों की तरफ से ये है कि रिपोर्ट से है कि कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन या बलूचिस्तान अवामी पार्टी में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो मुख्तलिफ लोगों का एक जो है मजमुआ है, जहाँ मुख्तलिफ पार्टियों से एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को खींच के इकट्ठा किया और बाप बना के जाम साहब के इक़्तिदार में लाया। उसका फॉरवर्ड ब्लॉक होना या टूटना या उसका बाप बनना कोई ऐसे कमाल की बात नहीं है। वक्त के साथ ये बाप पार्टी खुद बाप बन जाएगा और कहीं नजर नहीं आएगा। मगर बात ये, कुद्दूस बिजंजो साहब भी हमारे सूबे में है, यकीनन समाजी और सियासी मुलाकातें उनके साथ होते होंगे, मगर इस वक्त मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कोई बाज़ाब्ता सियासी फैसला इसमें हो रहा है या एक सियासी समाजी मुलाकात था। मैं इस वक्त इस पे मुझे यकीनन इल्म नहीं है कि क्या बात हुई है। अच्छा लश्करी साहब, एक और बात बड़ी अपना हमारे कराची में बाज़गश्त कर रही है कि अख्तर मैंगल साहब की आर्मी चीफ के साथ भी कोई मुलाकात 24 घंटे में 48 घंटे में मुतवक्के है। इसके हवाले से कुछ मालूमात है आपके पास? ऐसे कि जब मिसिंग पर्सन्स के हवाले से हमने आवाज उठाई थी तो वफाकी हुकूमत ने यह कहा कि मीटिंग जो है तय था और सरदार साहब आए नहीं। तो सरदार साहब ने यह कहा कि मेरे भाई जो 40 साल पहले मिसिंग पर्सन में थे उनके लिए तो मैं भाग दौड़ नहीं कर रहा हूँ। जो बलोच माएँ बहनें और बुजुर्ग एहतजाज के लिए अपने लवाकिन के लिए बैठे हैं, अगर आर्मी चीफ से भी मुलाकात करना हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से हर दरवाजा खटखटाऊंगा। बुनियादी तौर पे जो है सरदार साहब का ये मकसद है कि अगर मिसिंग पर्सन्स का इश्यूज को किसी हाई लेवल पर हल किया जाए और जो हमारे खवातीन बच्चे सर्दी में शदीद सर्दी में वो प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं तो उनको अगर कोई रिलीफ मिल सके हमें कोई एतराज नहीं है। ये हमारे 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट है कि मिसिंग पर्सन्स को बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी तौर पे उनको रिहा किया जाए या फेयर ट्रायल दिया जाए उनको। अच्छा लश्करी साहब, एक और मुलाकात की है अख्तर मैंगल साहब के आपके पार्टी के हेड ने आसिफ अली जरदारी साहब से, तो इस हवाले इस हवाले से भी क्या डिस्कशन हुई है, क्या मतलब? देखिए, बात यह कि हमारा एक 2016 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कई करारदादें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दस्तखत से पास हुआ था। यकीनन उसमें एक तो ये है कि जो हमारा बलूचिस्तान का डेमोग्राफिक चेंज की तरफ अगर ले जाएगा, बाहर से लोग आएंगे, उसमें कानून साजी की जाएगी और इसी किस्म के बाकी जो इश्यूज हैं। यकीनन हम एक पार्लियामेंट में हैं और हमको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी एतमाद में लेना पड़ेगा कि जो इस आईनी तरमीम में हमारा हिमायत करें। एक बात। दूसरा बात ये कि एक सियासी मुलाकात भी था और ये मामला भी उसमें यकीनन डिस्कस किए होंगे कि अगर आईनी तरमीम आएंगे तो पीपल्स पार्टी भी इस आईनी तरमीम का हिमायत करेंगे। अच्छा लश्करी साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि आप एक कोलिशन अख्तर मैंगल साहब की पार्टी मतलब BNP मैंगल जो है वो PTI के साथ कोलिशन पार्टनर है और उन्हीं की वोटों की वजह से इस वक्त इमरान खान की हुकूमत कायम है। तो आपका जो रिलेशन इस वक्त PTI के साथ किस तरह का है? क्या आप कब तक उनके साथ चलेंगे और आपकी डिमांड्स कब कितनी मतलब उन्होंने फुलफिल की हैं? देखिए, बात ये कि 2 राय होते हैं। अगर हम विफाक और उसके जो पार्टी है जो इस वक्त हुकूमत में, उनको हम ये रास्ता और चांस न देते 6 पॉइंट्स का, शायद आप ही ये बात कहते कि आपने इनको तो एक मौका तो देना था। हमने उनको मौका दिया ताकि अहले बलूचिस्तान और पूरी दुनिया को ये पता चले कि हम पॉलिटिकल जो है एक प्रोसेस के पैदावार हैं और पॉलिटिकली चीजों को हल करना चाहते हैं पूर्ण तरीके से। अब बात ये कि यकीनन एक दिन ये होगा कि हमें अगर पता चलेगा कि इमरान खान ने हमारे साथ भी गुगली मारा है जैसे पिछले 70 साल से बलूचिस्तान के साथ हो रहा है,
तो हम अपना रास्ता अलग करने में लेकिन देर नहीं लगाएंगे। लेकिन लश्करी हमारे लिए- लश्करी साहब इमरान खान तो फास्ट बॉलर है, वो गुगली कैसे मार सकते हैं? जनाब वो फास्ट बॉलर भी हैं और यू टर्न भी ले सकते हैं और गुगली भी मार सकते हैं। अच्छा लश्करी सानी साहब, आपकी जमात के लिए और बिलखुसूस अख्तर मेंगल साहब के ये 6 नुकात उन्होंने रखे हैं वफाक के साथ किसी तरह के भी ताल्लुकात रखने के हवाले से, आपकी पार्टी के लिए, आपके जमात के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात कितनी अहमियत रखती है? देखिए बात यह कि अगर वफाकी हुकूमत खुद कह रहा है कि वो बेबस है, और मतलब वो जुबानी तो उन्होंने नहीं कहा है मगर उन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ के साथ मिल के इस मसले का हल तलाश करेंगे, तो अगर वफाकी हुकूमत कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहा है और वो ये समझते हैं कि मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज को वो थ्रू आर्मी चीफ हल कराएंगे, तो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में डायलॉग के दरवाजे कहीं ना कहीं खुले रखे जाते हैं, ताकि हम अगर ये बहाना वफाकी हुकूमत का हो कि हमने उनके साथ नहीं मिला और हमारे मिसिंग पर्सन्स नहीं आए, तो फिर कल लवाकिन भी हमसे शिकायत करेंगे। इसलिए ये दरवाजा भी हमने खुला रखा है, ताकि अगर मिसिंग पर्सन्स का मसला आर्मी चीफ के जरिए भी हल हो सकता है तो हम उसमें भी अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया लश्करी रईसानी साहब हमारे साथ शिरकत करने का। सही सरभाई साहब, ये दोस्ते लश्करी रईसानी साहब जो गप को मौचून पे दुराया कंक्लूड करने खबरानी तस्दीक दिया गया ना कि मतलब माँ एक इशारे दाद के एक अहम मीटिंग अख्तर मेंगल साहब गोना आर्मी चीफ हंसते, और अगर आ मीटिंग भी तो IH रंज बलूचिस्तान है जो पॉलिटिकल समा भी कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है गोमा अख्तर मेंगल साहब है या मीटिंग बीतते हैं, शुमा समझे कि इस तरह कोई ब्रेक थ्रू है भी बिलखुसूस बलूचिस्तान है हमें का जो ग्रीवेंसेस अस्तान या बलूचिस्तान है कोर इश्यूज अस्तान शुमा कब के ने अच्छा डिस्कशन पॉलिटिकल प्रोसेस है, इससे जमहूरियत है, इससे तो होती गप्पा पहला बरे मनी गला कस्से जो उससे आर्मी चीफ है गुना मना याद भी कि जलीला हैदर है गुना आर्मी चीफ वत शुदा मुलाकात कुतगता कोयटा शुमारा याद भी कि मसले था हमें जो किलिंग्स वित्तगत हज़ारा का होती है, तो IH रन बाज़े डेवलपमेंट हाथ का उदा और बाज़े मनी गला पॉजिटिव चीज़ भी हाथ का, तो इदा जो हस्ते अगर अब मीटिंग आचे रंद कैलकुलेशन तो मर्दुम रंदा भी के आइए अगर पॉजिटिव रिजल्ट हाथ का, अगर मीटिंग फ्रूटफुल बीत पॉजिटिव बीत, तो जाहिर है बलूचिस्तान है जो फ्यूचर सिनेरियो है आइए पॉलिटिक्स से सरा बाज मजने बाज़ जो उसते मामला हल्ले हल सीधा सब बाज मिनतवारे गुशक बैग इदा मई वाद जो उसते हलास होता गुले चारों का शुमा मई गप जो उसते गोश दाश्ते माँ हमें गप्पाने को माँ शुमार चे रजा लोटा दे में वी का शुमीद में पदा हाजिर बा अल्लाह बाउट है।